Hello students, how are you? Once again welcome to SST class. Children, we are reading chapter 2 Civics, Democracy in India, which is in your midterm. इससे पहले कि हम आगे का चैप्टर पढ़ें, आइए देखें हमने कल क्या पढ़ा था. Yesterday we read about election commission and उसके कुछ 14 functions. उसके बाद हमने पढ़ा secret ballot, majority and candidate. हमारे आज के टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोalition गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे. चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अग्री करते हैं और सपोर्ट करते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या एजेंडाज को जो सोसाइटी के लिए होती हैं और उन पर एक साथ काम करते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपकी क्लास के कुछ ग्रुप बनाना चाहें, फॉर से स्पोर्ट्स का ग्रुप, डांस का ग्रुप और ड्राइंग का, तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले ग्रुप में जाएंगे. जो डांस में इंटरेस्टेड होंगे वो डांस में जाएंगे, वो डांस वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे. और जो जिनको ड्राइंग पसंद होगी वो ड्राइंग वाले ग्रुप को ज्वाइन करेंगे. तो ये आपके अलग अलग ग्रुप्स बन गए. जो बच्चे जिस भी ग्रुप को सपोर्ट करता है वो उस ग्रुप में चला गया और ये आपके अलग अलग ग्रुप्स बन गए. ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. जो लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कैंडिडेट या जो लोग जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो वाली एक साथ मिल जाते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं. चिल्ड्रन, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिसीज़ या एजेंडाज बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे कोई एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहती है. और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पॉलिसीज़ पे तब काम करती है जब ये इलेक्शन जीत जाती है. हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल अलग होता है. वो इसलिए क्योंकि इंडिया की काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है. तो सिंबल को देख के वो अपने कैंडिडेट को पहचानती है और उसको वोट करती है. जो कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को पे बिलीव करता है, आइडियोलॉजी मतलब आइडिया या आइडियल या पॉलिसी पे बिलीव करता है, उसको वो पार्टी सपोर्ट करती है और अपने पार्टी की तरफ से उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आगे करती है और उसको एज भी देती है, यानी कि पैसा भी देती है कैंडिडेट को और पार्टी को पॉपुलर करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज 3 तरह की होती हैं. सबसे पहले नेशनल पार्टीज़. नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो 4 से ज़्यादा स्टेट में पहचानी जाती हैं. स्टेट पार्टीज़ वो होती हैं जो 4 से कम स्टेट में पहचानी जाती हैं. और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है या कोई पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करता है. वो अलग से इलेक्शन लड़ता है अपने ही एक अलग नाम से या अपनी ही एक अलग सिंबल से. उसको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे. मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस. सबसे पहला है अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाना. नंबर 2 है अपने कुछ मैनिफेस्टोज़ या पॉलिसीज़ या प्लानिंग्स को अनाउंस करना कि अगर हम ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है, गवर्नमेंट में आ जाती है, तो वो कैसे पब्लिक के लिए काम करेगी. नंबर 3 है इलेक्शन कैंपेन करना, इलेक्शन रैलीज़ करना, डोर टू डोर जाके अपने कैंडिडेट को और अपनी पार्टी को पॉपुलर करना. नंबर 4, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है और इलेक्शन जीत जाती है और गवर्नमेंट बनाती है, तो बहुत सारे बड़े फंक्शंस पॉलिसी से रिलेटेड लेती है, अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है और बहुत सारे लॉ भी बनाती है. नंबर 5 है अगर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में आ जाती है, यानी कि
इलेक्शंस नहीं जीतती है वो अपोजिशन में आ जाती है। अपोजिशन का काम होता है कि पॉलिसीज़ और बिल्स को जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना, अगर जो उनको कुछ ऐसा गलत दिख रहा है उसमें तो उसका खंडन करना, यानी कि उसका विरोध करना, उसको अपोज करना। ये काम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है जो कि अपोजिशन में आती हैं, जो कि इलेक्शन में गवर्नमेंट नहीं बना पाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोएलिशन गवर्नमेंट। चलिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर विन करना पड़ता है। अगर हम देखें तो लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 543 और मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए मोर देन 50% सीट्स को विन करना है। 543 की मोर देन 50% सीट्स को विन करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो हम 443 का देखें हाफ, तो 271 प्लस 1 यानी कि 271 सीट्स को 272 सीट्स को विन करना पड़ेगा, जो मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर जो चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को इनफ सीट्स नहीं मिलती हैं, तब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आपसी सहमति से मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। यानी कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जॉइन होकर गवर्नमेंट बनाती हैं। इसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट में भी आपस में डिस्कशन करके कुछ जॉइंट पॉलिसीज़ पर काम करते हैं और उन्हीं से देश को रूल करते हैं। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इन पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं, वो अपोजिशन में आ जाती हैं, यानी कि उनको गवर्नमेंट में कोई भी पद या पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है। अगर हम देखें तो कोएलिशन पार्टी काफ़ी वीक काउंट होती है, क्योंकि हर बात पे डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करना, एकजुट होना, अग्री करना, ये बहुत मैटर करता है कोएलिशन गवर्नमेंट में। उसके बाद जो भी पार्टी या पार्टीज गवर्नमेंट में आती हैं, वो अपना एक हेड चुन लेती हैं, जिसको कि स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है और सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। बाकी के विनिंग कैंडिडेट्स पार्टी या पार्टीज़ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं और डिफरेंट पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर के लास्ट में ऑन पेज 218 एंड 219 ये कुछ आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स पार्लियामेंट्री सीट्स दी गई हैं, अलग अलग स्टेट्स और के हिसाब से अलग अलग सीट्स हैं। ये टोटल होती हैं 543। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. Assignments and question answers are uploaded on website, school website. Complete them. Read the chapter thoroughly. Thank you.